जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने आरजीएफ कांस्टेबल के स्कोर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल जो इसकी आरजीएफ कांस्टेबल की आंसर की आ गई थी। आंसर की आने के बाद सब बच्चों में इस तरीके से भौकाल मच गया, क्योंकि किसी के कम नंबर है, किसी के नंबर अच्छे हैं तो वो बहुत खुश हो रहा है, किसी के नंबर कम है तो वो बहुत परेशान हो रहा है। तो ये काफी सारी समस्याएं आ रही हैं। आपके मन में भी ये डाउट होगा कट ऑफ कितना जाएगा, आपके मार्क्स इतने हैं, इतने में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि मेरा स्कोर इसमें क्या रहा, मेरी इसमें क्या गलतियां रही और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या उसमें एक्सपेक्टेशन मेरी, मैं एक्सपेक्टेशन पे नहीं आ पाया वो सारी चीजें। ठीक है। तो एक चीज तो यहाँ क्लियर है, जैसे कि जो कोई भी सोचता है उतना तो कभी किसी को नहीं मिलता है। मैं भी एक्सपेक्ट करके गया था। जब मेरा पेपर था, एक्चुअली मेरा पेपर था 2 तारीख को पहली शिफ्ट में ही। जब एग्जाम हुआ था तभी उसी दिन मेरा पहली शिफ्ट में मेरा फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था। तो मेरे को एग्जाम पैटर्न की भी नहीं पता थी, किस तरीके का पैटर्न आएगा, क्या सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद भी मैं एग्जाम देने तो वहां पे गया। उसके बाद जब मैं एग्जाम दे के वहां से निकला तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम 85 से 80 नंबर मैं एक्सपेक्ट वहां पे कर रहा था, इतने नंबर तो मेरे आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन जब मैंने कल आंसर की चेक की, उसके बाद पता चला कि उसके बाद जो है असली लेवल निकलते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं मेरे इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, तो उनकी भी आप पता करके देखना, वो बता नहीं पाएंगे श्रम से, क्योंकि जो हम सोचते हैं कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, मेरे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको अपने मार्क्स दिखाऊंगा, मेरे मार्क्स किस तरीके से किस में आए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन किस हद तक मिल सकता है और कौन सी शिफ्ट ज्यादा हार्ड थी, ये सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे पास जो रैंक में तरह का डेटा है, उसके हिसाब से जो कट ऑफ क्या रह सकती है। अभी तक जो है उसने 1,35,000 बच्चों का जो है डेटा को जो है डिस्क्लोज किया हुआ है। तो इस चीज को भी हम चेक करेंगे, उसमें उस हिसाब से क्या कट ऑफ बन रही है, उस हिसाब से आप सेफ जोन में हैं या नहीं है। ठीक है। मैं साथ साथ अपने सेफ जोन की बात करूँ, मैं भी सेफ जोन में हूँ या नहीं हूँ। चलिए चर्चा करते हैं इसके साथ। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपली अगर मैं अपने मार्क्स की बताऊं सबसे पहले, तो मैंने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 110 क्वेश्चन, जिसमें से मैं 10 क्वेश्चन नहीं करके आया था। मैं स्क्रीन पे अपने इसको आपको स्क्रीन देख पा रहे होंगे, मैं स्क्रीन पे भी लगा रखा है। तो इसमें मेरे अर्थमेटिक के 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, रीजनिंग के 34 किए थे और जनरल के 42 किए थे, जनरल नॉलेज के। तो जिसमें से मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, जनरल के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, रीजनिंग का 1 क्वेश्चन छोड़ दिया था, अर्थमेटिक का 1 क्वेश्चन छोड़ दिया था। उसके बाद मेरे जो सही क्वेश्चन गए हैं वो अर्थमेटिक के 34 में 30 क्वेश्चन सही हैं और 4 क्वेश्चन गलत है आपके। और रीजनिंग में मेरे 34 के 34 पूरे सही हैं और 1 क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा था, मैं इसीलिए इसमें क्वेश्चन उसे छोड़ दिया। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। इसमें एक चीज ये है कि जो क्वेश्चन गलत है आपको उन क्वेश्चंस के भी मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन गलत है काफी सारी शिफ्ट में, और हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन गलत रह ही रहे हैं, तो आपको उसका भी बेनिफिट इसमें देखने के लिए मिलेगा। और हम जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें मेरे 20 क्वेश्चन सही थे और 22 क्वेश्चन गलत थे। तो ये ऐसा मैं स्पेशल नहीं हूँ जो मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये हर किसी के साथ ऐसा होता है कि 20 में से जो है आप कितने भी क्वेश्चन उसमें करके आ रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन आपके कम ही सही रहते हैं। तो स्कोर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरे 28.68 तो इसमें मैथ में बन रहे हैं और 34 पूरी रीजनिंग में और 12.74 आपके मेरे बन रहे हैं जी उसमें जनरल नॉलेज में। तो मेरा ओवरऑल स्कोर जो बन रहा है 75.42 बन रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे 75.42 मेरा जो है ओवरऑल स्कोर बन रहा है, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि मैंने सोचा था कम से कम मेरे 85 से 90 नंबर तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, आप किसी और से पूछ के देखना, ऐसा आपके खुद के साथ हुआ होगा, आपको लग रहा होगा कि आप इतना अच्छा करके आए हैं, लेकिन उसके बाद आपने जब आंसर की देखी होगी तो उसमें देखा होगा उसमें कटती जाते हैं मार्क्स, कटती जाते हैं। जैसे हम आंसर की चेक करते हैं उसके बाद हमें पता चलता है, उसके बाद हमें गुस्सा आता है कि हमारे इतने मार्क्स कैसे कट गए। ठीक है। तो इन सारी चीजों पे ध्यान देने की आपको जरूरत है, और आप अपना जो है स्कोर मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका जो है स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। बाकी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा पूरा किस तरीके से क्या सारा रहने वाला है। ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं सीधे वैकेंसियों के बारे में। आपको पता है वैकेंसी कितनी थी हमारे पास? 4208 वैकेंसी थी, जिसमें मेल और फीमेल कैटेगरी की और कैटेगराइज किया जाए तो 3577 तो जो मेल की वैकेंसी थी और आपकी 631 जो है फीमेल की वैकेंसी है। ठीक है। तो फिजिकल के लिए 10 गुना लोगों को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे फिजिकल में आपको बता दूं, फिजिकल यहाँ पे कम लोग पास कर पाते हैं। फिजिकल कम लोग पास करने का रीजन ये है कि फिजिकल इसका हार्ड होता है थोड़ा, फिजिकल के साथ अदर एक्टिविटीज भी हैं। तो इन सारी चीजों की बात करेंगे। ये मैं आपको केवल रॉ स्कोर बताऊंगा, यदि आपका इतना रॉ स्कोर तो आप सेफ जोन में है। बाकी जो और भी फैक्टर्स देखे जाएंगे उसके हिसाब से जो कट ऑफ और गिर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं कट ऑफ गिरना। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा, अगर मेल में यूआर के लिए बात करें तो उसमें 1450 वैकेंसियां हैं। तो आपको पता है इसमें 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, तो इसमें 14,500 लोगों को आपको बुलाया जाएगा रनिंग के लिए।
SC के लिए 536 वैकेंसी है, ST के लिए 268 वैकेंसी है, OBC के लिए 966 और EWS के लिए 357। ये तो बात रही मेल की, ठीक है। और फीमेल के लिए वैकेंसी किस तरीके से है, UR के लिए 256 वैकेंसी है, SC के लिए 95, ST के लिए 47, OBC के लिए 170 और EWS के लिए 63 वैकेंसी है, ठीक है। इस तरीके से जो वैकेंसी का कैटेगराइज किया गया है। आप अगर मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो आपने यहाँ पे देखा होगा, आप उसमें भी आराम से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी इमेज लगा रखी है, आप यहाँ पे आराम से इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल के लिए 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो कुल मिला के जैसे कि 42,000, वो 4208 कैंडिडेट है, तो इसमें लमसम 42,000 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। किसके लिए, उसके लिए फिजिकल के लिए। तो इसमें बहुत लोगों का ये भी डाउट था कि इसमें सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो ये ऐसा मुझे कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि एक चीज बताओ, 42,000 लोगों में से 4-5 हजार लोग अगर कैंडिडेट सेलेक्ट करने हो तो वो इजीली हो जाएंगे। तो सेकंड लिस्ट का कोई चांस यहाँ पे नहीं बनता है। कि आपको अगर लग रहा हो कि सेकंड लिस्ट आएगी, तो मेरे हिसाब से शायद ही ना आए, ठीक है। क्योंकि फिजिकल तो होता है, लेकिन फिजिकल की इस समय पे तैयारी भी तो बहुत लोग कर रहे हैं। और अब इस चीज को समझिए, कंपटीशन तो है ही। और आपको लग रहा हो कि कट ऑफ इसकी वैकेंसी आई थी, उसकी वैकेंसी आई थी, इनमें बच्चों का सिलेक्शन हो गया, उसमें हो गया, यूपी पुलिस में हो गया, CGL में हो गया, तो भाई साथ के साथ बच्चे भी तो बढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो इस चीज को आपको ध्यान में नहीं लेना है कि आपकी जो कट ऑफ जो कम रहेगी, या कंपटीशन कम रहेगा, या लोग देने के लिए नहीं जाएंगे। भाई जिसका नंबर आता है वो सब देने के लिए जाते हैं। मैं 10% लोगों की बात नहीं कर रहा, जो लोग छोड़ देते हो वो बात अलग है। लेकिन अगर आपका नंबर आया ना, तो आप क्यों वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो मेरा नंबर आए, और आप सब तैयारी करके बैठे हो। तो सिंपल सी बात है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आपको यदि लग रहा हो कि कोई अगर देने के लिए नहीं जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं ऐसा। जिसका नंबर आया वो सब जो फिजिकल देने के लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा रैंक मित्रा का डेटा था, वो 1,35,000 स्टूडेंट्स का डेटा था, ठीक है। तो उसमें से अब सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी का क्या होता है कि उसमें जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से जनरल कैटेगरी में UR, ST, OBC, EWS, जो जनरल से फाइट करेंगे वो सारे जो है जनरल में काउंट होते हैं। जैसे यहाँ पे 1450 वैकेंसी है, तो यदि आपको लग रहा हो केवल इसमें जनरल के लोग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें सारे लोग काउंट होते हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। यदि आपके इतने मार्क्स हैं, जनरल की जो कट ऑफ लगी है उतने मार्क्स हैं, तो आप उसी में काउंट होगे, ठीक है। तो आपको जो जनरल में काउंट किया जाएगा। आपकी जो कैटेगरी की वैकेंसी होंगी वो बिल्कुल सेफ रहेंगी। किन लोगों के लिए, जो आपके कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए वो वैकेंसी बिल्कुल सेफ रहती है। तो यहाँ पे हम अगर हाँ मेल के लिए बात करें सबसे पहले, तो हमारे डेटा के हिसाब से 80 से 85 नंबर के जो कैंडिडेट्स हैं, वो 7553 से लेके 16,593 कैंडिडेट बैठ रहे हैं। और यहाँ पे हमें चाहिए कितने, 14,500 कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रॉ स्कोर की बात करें, तो कम से कम लगभग 82 स्कोर आपका बन रहा है अगर आप UR कैटेगरी से हैं। और 82-83 स्कोर बन रहा है, क्योंकि आपको पता है इसमें से 2,000 लोग माइनस करने हैं। तो आप यहाँ पे डेटा भी देख पा रहे होंगे। तो इसमें से अभी तो ये 1,35,000 का डेटा मैं अभी तक के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। अभी आगे डेटा भी अपडेट होगा, उसके बाद उसमें पता चलेगा उसमें क्या चढ़ाव आएगा, क्या उतराव आएगा, जी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। वो ही मैं आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि उसमें क्या कंडीशन रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें यदि आपके 82 के समथिंग मार्क्स हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 80 से 85 अगर आपके बीच में मार्क्स हैं, UR कैटेगरी से हैं, तो अभी आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं अभी तक के हिसाब से। जब मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन आपका जो डिपेंड करता है अभी शिफ्ट वाइज, और हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट की मैंने वीडियो बना रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके उसको देख लीजिए कि आपकी शिफ्ट जो हार्ड थी या इजी थी, ठीक है। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी PDF मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे कैटेगरी मेरे को लाइन वाइज से वहाँ पे रख रखा है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट ईजी है। क्योंकि जो एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स के हिसाब से इसमें दे रखा है। और अगर ये हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का पता है, UPSI अभी पेपर हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन कितना ज्यादा मिला, कितना ज्यादा नहीं मिला। तो अभी जो डिफरेंस आ रहा है दोनों में, कम 7 नंबर का आ रहा है सारी शिफ्ट में। जो हार्डेस्ट शिफ्ट और जो इजिएस्ट शिफ्ट थी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 नंबर का आ रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन आपको 5 से 7 नंबर का ही मिलेगा, इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने वाला, ठीक है। SC कैटेगरी की बात करते हो, SC कैटेगरी में हमारे 536 वैकेंसी है, तो हमारे को 5360 जो कैंडिडेट इसमें चाहिए। तो इसमें हमारे जो 65 से 70 नंबर जिनके बीच में है, तो इन नंबरों में जैसे आपके अगर 70 नंबर है, 70 नंबर के कैंडिडेट हमारे 5104 बैठ रहे हैं, लेकिन हमको कितने चाहिए, 5360। यदि हम 65 तक जाते हैं, तो 65 तक हमारे 7563 बैठ रहे हैं। तो इसके जो बीच का नंबर लिया जाएगा, या आपके या तो 67 नंबर हो या 68 नंबर हो, तो आपका जो काम यहाँ पे हो जाएगा। आपका रो स्कोर अगर 67-68 नंबर बैठ रहा है, तो आप जो है रनिंग की अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे काम हो जाए। आपको पता है कि यहाँ पे जो डेटा कौन लोग देते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं वही लोग डेटा देते हैं, और जिनको लगता है कि हाँ ठीक है मेरा हो जाएगा, या जिनको वास्तव में रुचि होती है, वही डेटा जो है यहाँ पे देते हैं। बाकी लोग तो बस
चल रहा है, बाकी लोग पढ़ के जाते हैं, कुछ लोग पढ़ के नहीं जाते हैं। और जो लोग पढ़ के जाते हैं उनको दुख होता है कम नंबर का, बाकी जो पढ़ के नहीं जाता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है कि मैं कौन सा पढ़ के गया था। और पहली बात तो ये वो केवल एक कंपटीशन बढ़ा भी ना, केवल वो भीड़ बढ़ा रहा है, ना तो वो कंपटीशन बढ़ा रहा है ना कुछ और बढ़ा रहा है, क्योंकि वो ना तो पढ़ के जा रहा है। केवल आपको डर किसका लगता है कि इसमें इतने फॉर्म भर गए, इसमें इतने फॉर्म भर गए, इतने कैंडिडेट्स ने जो है उसको क्या कहते हैं पेपर देने के लिए गए हैं। तो आपको पता है, पढ़ने वाले तो कुछ ही लोग हैं, बाकी ये सारे लोग भीड़ बढ़ाने वाले हैं। अब जैसे कि यूपी पुलिस में 48 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो क्या 48 लाख बच्चों की कट ऑफ आपने देखी होगी। तो उस हिसाब से अगर 48 लाख बच्चे पढ़े हुए जाते, कट ऑफ कितना जाती, कॉमन सी बात है। उसके बाद एमटीएस में आप देख लो 63 लाख फॉर्म, और ये एनटीपीसी और उसमें देख लो एनटीपीसी ग्रेजुएट और 12th लेवल में दोनों में 70 लाख फॉर्म, 55 लाख फॉर्म, इतने इतने फॉर्म कहाँ से भरे जाने हैं। जो लोग जिनको पता तक नहीं है फॉर्म क्या कहते हैं किस तरीके से भरे जाते हैं, और साइबर कैफे से जाकर अपना फॉर्म सीधे सिंपली भर लेते हैं, आपको पता है ये बात, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्म तो भरे जाते हैं हर कैटेगरी के। ग्रुप डी की बात करें तो इसमें भी 80 लाख फॉर्म भरे गए हैं हमारे, जो आरआरबी ग्रुप डी है उसमें भी 80 लाख फॉर्म आपके इजीली भरे गए हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्म देख के नहीं डरना, आपको देखना है कि आपका नंबर इसमें आने वाला है या नहीं आने वाला, वो ज़्यादा जरूरी है। आप अगर एससी कैटेगरी से हैं तो आपके यदि इसमें जो 60 नंबर जिन मार्क्स कैंडिडेट्स के हैं वो 2590 कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए कितने, 2680। तो इसके बीच का ही 55 नंबर वाले कैंडिडेट है जो 3248 कैंडिडेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसके बीच का ही नंबर कोई देखना पड़ेगा, इसमें भी 58 या आपके जो है 57-58 नंबर है अभी तक के जो रो स्कोर बन रहा है। तो आप जो है बिल्कुल सेफ जोन में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो है 966। तो इसमें हमारे 96 60 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। तो ओबीसी के जो 80 नंबर जिसके बन रहे हैं वो हमारे 96 70 कैंडिडेट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनके जो 80 नंबर बन रहे हैं। तो यदि आपके 78 से 80 नंबर है तो भी आप बिल्कुल सेफ जोन में है, क्योंकि आपको पता है इसमें से कुछ लोग जो यूआर में भी जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं कट ऑफ को गिराएंगे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन जो मिलेगा उसके बाद कट ऑफ आएगी, जो मैं केवल आपको रॉ स्कोर बता रहा हूँ। और नॉर्मलाइजेशन इसमें अगर लगा देते तो जो है कट ऑफ जो है बढ़ जाएगी, बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। यूआर की बात करेंगे तो यूआर की कट ऑफ जो 90+ इस बार रहने वाली है, इसमें आप नॉर्मलाइजेशन लगा दोगे तो। अभी फिलहाल 80 से 85 के बीच में हो तो वो रो स्कोर आपका है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में चल रहे हो उस समय पे, ठीक है। हम यहाँ बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की 357 वैकेंसियां, जिसके लिए हमें 3570 कैंडिडेट चाहिए। तो इसमें जो है 75 नंबर जिन कैंडिडेट के हैं वो ऑलरेडी 3663 कैंडिडेट है, तो ये ऑलरेडी ज़्यादा है। तो आपको पता है 75 76 इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है, इतना इसका रो स्कोर जाएगा, इतना आपका 70 75 वो 75 76 रो स्कोर है। तो आप सेफ जोन में हैं इस समय, इस टाइम के हिसाब से, ठीक है। हम बात कर लेते हैं फीमेल के बारे में। फीमेल यदि इसमें आपको पता है फीमेल की यूआर कैटेगरी केवल 256 वैकेंसियां हैं। तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें 70 से 75 नंबर जिनके हैं उनके वो हमारे पास कितने वो है, 3654 जो है फीमेल है हमारे पास, जिनके जो है 70 से 75 नंबर हैं। जिसके 75 नंबर है उनके 2258 है, तो हमें 2258 से ऊपर ही कैंडिडेट चाहिए। तो इसमें करीब आप लमसम मान के चलिए 78 इसकी जो कट ऑफ जाएगी। इसकी भी 70 78 कट ऑफ आपकी देखने के लिए मिलेगी फीमेल में। एससी की बात करें तो एससी में हमारी कैटेगरी 95 जो हमारे पास टोटल वैकेंसी है, इसमें हमारे 950 कैंडिडेट चाहिए। 950 कैंडिडेट के लिए जिसके 50 नंबर है वो 470 बैठ रहे हैं, और जिसके 60 नंबर है, सॉरी जिसके 60 नंबर है वो 864 कैंडिडेट हमारे पास बैठ रहे हैं। तो इसकी भी कट ऑफ जो है 58 60 के समथिंग जाएगी, क्योंकि हमें 950 चाहिए यहाँ पे, लेकिन जिसके 60 नंबर है वो हमारे पास कैंडिडेट कितने 864, ठीक है। और यदि हम बात करें एसटी के लिए तो हमें 470 चाहिए कैंडिडेट। तो हमारे पास जिनके 50 नंबर है वो हमारे पास ऑलरेडी 470 ठीक कैंडिडेट हमारे पास बैठ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो आपके 48 50 नंबर हैं, आप फीमेल कैटेगरी से हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो है 48 50 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। यूआर में केवल उसकी बात कर रहा हूँ, पीटी पीएसटी के लिए, और केवल जो यूआर कैटेगरी के हैं वो, सॉरी पीटी पीएसटी के लिए, और जिनका रॉ मार्क्स है, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ। आपकी नॉर्मलाइजेशन की बात मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कर रहा जी, मैं आपको केवल रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओबीसी से है तो आपके 70 नंबर हो चाहिए। 70 नंबर पे हमारे पास 1755 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। ईडब्ल्यूएस से तो वहाँ पे आपको पता है 63 वैकेंसी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 68 नंबर पे हमारे पास 600 कैंडिडेट हैं। तो जो 68 नंबर पे 600 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, तो आपको पता है इनमें से कुछ अभी यूआर में भी जाएंगे और ऊपर नीचे भी होगा, कुछ पे फिजिकल क्लियर नहीं होगा, कुछ पे क्लियर होगा। तो कट ऑफ लमसम यही रहेगा। उसके बाद इसमें जो आपका नॉर्मलाइजेशन लगने वाला है 5 6 नंबर का, वो नंबर इसमें और बढ़ जाएंगे। बाकी कट ऑफ आपका यही रहेगा पीटी पीएसटी के लिए। फाइनल कट ऑफ आपका इंक्रीज होगा कि फाइनल कट ऑफ में कभी ज्यादा लोग अगर फिजिकल क्लियर करते हैं तो फाइनल कट ऑफ आपका इंक्रीज ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इस तरीके से सारी चीजें रही हैं, आपने देखी होगी, तो आप इस चीज को भी समझ पा रहे होंगे कि आप कहाँ तक अप्लाई कर रहे हैं। आप अपना मुझे कमेंट स्कोर में अपना स्कोर जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो, बहुत लोग कहते हैं कि आपने ऐसा बनाया, कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी उतनी नहीं जाएगी, तो देखो ये मैं खुद से तो नहीं बता रहा,
जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, आपको पता है अगर आप रैंक मित्रा पे डेटा डालोगे तो आपको आंसर की यूआर की जरूरत, उसके लिंक की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपना लिंक कॉपी करके आप वहाँ पे फेक डेटा तो नहीं दे सकते हो। यदि आपसे गूगल फॉर्म भरवाया जाए तो आप वहाँ पे फेक डेटा दे दोगे इजीली, कि मेरे इतने मार्क्स से इतने मार्क्स से इतने मार्क्स से, आप इजीली वहाँ पे फेक डेटा बना के तैयार कर दोगे। लेकिन यहाँ पे जो कहाँ से अपना एनालाइज करता है, केवल आंसर की से। आपकी आंसर की आपने चेक भी किया होगा, आप आंसर की अपलोड करते हैं, आपका नीचे फोटो वोटो सारी चीज़ अवेलेबल वहाँ पे नीचे आती हैं। आपका स्कोर भी आता है कि आपका इतना स्कोर बन रहा है, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर की जाती है। तो आपको इस चीज का बिल्कुल विशेषकर ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको फेक डेटा नहीं मिलेगा। कुल मिला के ये जो डेटा वो जेन्युइन डेटा है, जो मैंने आपको फैक्ट्स थे वो आपको सारे बता दिए। तो कट ऑफ भी इसी तरीके से रहने वाला है। यदि मैं आपको फाइनल कट ऑफ का एक एनालाइज करके दूं तो मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दे दूंगा नीचे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से कट ऑफ रहने वाला है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कट ऑफ सारा जो इसका निचोड़ पूरा बना दिया, जो केवल रॉ मार्क्स है। और नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया, 5 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है। और शिफ्ट वाइज आपके नीचे वो आपको जो है लिंक मैंने दे रखा है, आप वहां से आगे चेक कर सकते हैं, या आप सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल से भी चेक कर सकते हैं। तो मेरा स्कोर मैं आपको बता दिया, 75.42 बन रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं नाम आ जाए मेरा उसके लिए, रनिंग के लिए। बाकी आप लोग देखिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आपका क्या स्कोर बन रहा है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। और मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और कमेंट तो आपको करना ही है अपना इसको। तो चलिए मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।